हाय एवरीवन, वेलकम टू जावा कोडर। गाइस, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। उसके अंदर हमने काफी कुछ देखा, जैसे कि इफ एल्स कंडीशंस क्या होती हैं और एल्स इफ कंडीशंस क्या होती हैं और एल्स कंडीशंस क्या होती हैं। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट सेम एज इट इज इफ एल्स कंडीशंस के जैसा ही होता है, लेकिन हम देखेंगे इसके अंदर और अलग क्या है। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो के हम अंदर आ जाएंगे। उसके बाद इंडेक्स जो हमने बनाया था, यहाँ पे लिंक किया था पिछले वीडियो के अंदर, सीखा था हमने। अब जावास्क्रिप्ट का हमने फाइल बना था, इसके अंदर आ जाएंगे सिंपली। अब मैं बताता हूँ तो स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, पहले तो मैं इसको कर लेता हूँ। स्विच स्टेटमेंट ना सेम एज इट इज उसके जैसा होता है एल्स स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन इसके अंदर कुछ हम केस देते हैं, जैसे कि केस 1, केस 2, केस 3 ऐसे देते हैं ना, कि इस केस पे तो आपने ये करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैं आपको पहले बताऊं तो हम करते हैं आज। चलो सीधा, जैसे कि गाइस, हम सबके हमारे घर में सबके पास बोर्ड तो होगा ना। बोर्ड में फैन का स्विच ऑन करते हैं, फ्रिज का स्विच ऑन करते हैं, है ना, वाटर कूलर का स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, वैसे ही कूलर का स्विच ऑन करते हैं, वैसे ही ये भी स्विच है। ठीक है, ये दबाओ तो ये होगा। ठीक है, सेम एज इट इज। तो हम पहले कंडीशंस लेते हैं। ठीक है, लेट ए नहीं, बोर्ड, बोर्ड इक्वल टू फैन, फैन स्विच। ठीक है, ये फैन का स्विच है। ठीक है, इस बोर्ड के अंदर फैन का स्विच है। अब देखियो क्या होता है। मैं सिंपली करूंगा टाइप स्विच, जैसे टाइप किया उसके अंदर एक ब्रैकेट। अब जो स्विच किसको करना है, किस बोर्ड में करना है स्विच, अब मैं इसका जो ये जो वेरिएबल है इसका नाम लिखूंगा यहाँ पे, BOARD, बोर्ड, एंड सिंपली करली ब्रैकेट। अब यहाँ पर हमने पहले बोर्ड फिट किया। ठीक है, बोर्ड फिट किया, उसके अंदर फिर हमने स्विच डाला। अब स्विच में वायर कनेक्शन किया। ठीक है, वैसे जैसे में हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, बोर्ड नाम का वेरिएबल, उसके अंदर फैन स्विच देखा। ठीक है, उसके बाद हमने स्विच का मतलब स्विच स्टेटमेंट डाली, या उसके अंदर हमने कहा कि भाई जो बोर्ड है ना, उसको कंसीडर करना है। अब यहाँ पे मैं केस 1 दूंगा। अब केस 1 के अंदर मैं कहूंगा फैन स्विच, सबसे पहले फैन स्विच। ठीक है, फैन स्विच, फैन स्विच है यहाँ पर, ये वाला नहीं, शिफ्ट प्लस वही, ये वाला ऐसा वाला साइन होगा। ठीक है, अब मैं कंसोल डॉट लॉग फैन स्विच इज ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने किया क्या, पहले मैं इसको और बार कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस एस सेव। मैंने स्विच स्टेटमेंट आपको बताइए। ठीक है, इसके अंदर मैंने बोर्ड नाम का वेरिएबल डाला, फैन स्विच एक अपनी तरफ से फैन स्विच मतलब उसके अंदर कंसीडर किया। उसके बाद मैंने स्विच स्विच स्टेटमेंट डाली, उसके अंदर मैंने इसका वेरिएबल डिफाइन किया। ठीक है, उसके बाद मैंने केस डाला, भाई फैन स्विच, अगर फैन ये केस 1 में फैन स्विच है तो यहाँ पे कंसोल इसको प्रिंट कर दो, फैन स्विच इज ऑन। ठीक है, तो सिंपली हम जाएंगे, इसको कंट्रोल प्लस एस करके, उसके बाद यहाँ पे आके राइट क्लिक करके, ये तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया, राइट क्लिक छोटा करना पड़ेगा यार, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर, एंड हम देखेंगे अब कि इसका क्या रिजल्ट है। सिंपली हम डॉक्यूमेंट पेज पे आ गए, और ये मैंने इंस्पेक्ट किया, और कंसोल पे गए, इसको हटाओ, यहाँ पर लिखा है एच इज ऑन। क्या है, मैंने क्या लिखा था, ओ, फैन स्विच इज ऑन, ये क्या अपने आप लिखा गया यार, मैंने ये तो नहीं लिखा था, फैन इज ऑन लिख लेते हैं। ठीक है, अब पंखा चलने लग गया, यहाँ पर पंखा चलने लगा, पंखे की मैंने स्विच लगा दी। ठीक है, अब दो तीन केस और देख लेते हैं। जैसे कि अगर वाटर कूलर का है, जैसे कूलर का है। ठीक है, अब मैं करूंगा कूलर का स्विच। अब कूलर का स्विच मैंने डिफाइन किया, कंसोल डॉट लॉग, इसको प्रिंट किया, कूलर इज ऑन, सेव, एंड नाउ वी गो। अब यहाँ पर मैंने, ये देखो, यहाँ पर बोर्ड में वेरिएबल के अंदर तो फैन स्विच लिखा हुआ है, तो ये कूलर स्विच क्यों आया। यहाँ पर अगर कूलर लिखा होता तभी तो ये रन होता ना।
लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं लगाया। एक्सीलेटर तो दे दी लेकिन मैंने ब्रेक लगाया ही नहीं ना, इसलिए नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस एस दाब के सेव करूंगा। प्रेस किया कंट्रोल प्लस एस और ये सेव हो गया। और यहाँ पर आया हम फैन स्विच ऑन, कूलर स्विच ऑन गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? क्योंकि मैंने कहा भाई तू फैन स्विच ऑन कर, यहाँ पर फैन स्विच ऑन कर और बस छोड़ दे। ठीक है, तो इसने इसको लिया ही नहीं। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा, कूलर को लिख लूँ, कूलर को मैंने लिख दिया और कंट्रोल प्लस सेव एंड कूलर इज ऑन। ठीक है, यहाँ पर कूलर ऑन हो गया। अब यहाँ पर ब्रेक क्या होता है? ब्रेक इसलिए हम करते हैं क्योंकि स्विच स्टेटमेंट के अंदर ऐसा होता है कि अगर हमने एक भी मतलब एक भी केस में डिफाइन हो गया तो जितना भी केस होगा ना वो सबको रन कर देगा। वो कहेगा अगर हमने फैन का स्विच ऑन कर दिया तो ये ना ऐसा बोर्ड है कि सारा स्विच ऑटोमेटिकली ऑन कर देता है, फैन भी, कूलर भी, एसी भी, हर एक चीज ऑन कर देता है। इसलिए हमने इधर ब्रेक लगा दिया कि तू बस फैन स्विच को ऑन करके बस रुक जाना भाई। ठीक है, यहाँ पर भी ब्रेक लगा लेते हैं, ब्रेक एंड के स्टार्ट। यहाँ पर फॉर्मेट और डॉक्यूमेंट, क्या क्या फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, नाउ वी सेव। अब हम यहाँ पर थोड़ा और केस बना लेते हैं। ठीक है, केस एसी का, एसी कंसोल डॉट लॉग एसी, एसी ऑन। क्या हो गया? ब्रेक। ठीक है, ये सेम एज इट इज वहाँ उधर ही एल्स स्टेटमेंट जैसा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम इसको मतलब लंबा चौड़ा करके लिखना पड़ता है। ऐसे ब्रेक भी लिखो, केस डिफाइन करो, उसके अंदर सिर्फ हमें एक के अंदर जो कंडीशंस लिखते हैं हमें इसके बाद ही करना, तो वो कर देता है। यहाँ पर कूलर इज ऑन शो हो रहा है तो यहाँ पर कूलर की जगह करो एसी। नाउ कंट्रोल प्लस एस एंड एसी ऑन। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि हम सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद उसके अंदर हमने जो वेरिएबल लिखा वो पुट करते हैं, उसके बाद हम केस डिफाइन करें अलग अलग। इसके बाद ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ ब्रेक नहीं लगाया, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं लगाया, तो देखना क्या होता है। अच्छा, अभी तो मैंने यहाँ ये लिखा ना, फैन स्विच है, ब्रेक लगाया तो तीनों आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ब्रेक लगाना जरूरी है। फैन को ऑन करेगा तो वो कूलर को भी ऑन कर देगा, एसी को भी ऑन कर देगा। इसलिए ब्रेक हर एक करके इसके बाद ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं लगाएंगे तो फिर ऐसा वाला गड़बड़ाएगा। ओके, यही था स्विच स्टेटमेंट, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए हम इसको कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम इफ एल्स कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, वो बेटर रहता है। इसके अंदर हम हर एक के चीज़ के लिए कुछ ना कुछ डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या। अब हाँ, इसके अंदर एक और रह गया डिफॉल्ट स्टेटमेंट। अगर अगर इन तीनों में से, जैसे कि मैंने फैन, कूलर, एसी का किया, अगर इन तीनों में से कुछ ना आया, अगर इन तीनों उस बोर्ड में सिर्फ फैन स्विच, इसमें क्या लिखा है, फैन स्विच और कूलर स्विच और एसी स्विच है, अब बाकी मैंने किया इसका क्या, फिल्टर का मैंने स्विच ऑन किया लेकिन फिल्टर इसके अंदर है ही नहीं, तो फिर कैसे आएगा? तो हम डिफॉल्ट करेंगे, जब कोई स्विच ना हो तो कंसोल कर रॉन्ग स्विच। ठीक है, अभी हम यहाँ करेंगे तो यहाँ पर तीनों आ रहा है, तो कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, ऊपर भी कंट्रोल प्लस वी, और यहाँ के जगह यहाँ पे लिखेंगे फिल्टर स्विच। ठीक है, जैसे ही हमने सेव किया और यहाँ पर तो बस हमने केस क्या डाला, फैन स्विच लिखा है और कूलर लिखा है और एसी लिखा है, इन तीनों के अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो हम जैसे यहाँ पर करें तो रॉन्ग स्विच, इसलिए डिफॉल्ट, इसलिए इस मतलब जो कुछ ना हो तब ये काम आता है। ठीक है, लिखना जरूरी है, मतलब अच्छा कोडर का निशान यही होता है कि वो हर चीज लिखे। ठीक है, तो यही थी स्विच स्टेटमेंट। अब हम आगे देखेंगे कि स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है,
अब इसके अंदर हम बेसिकली देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जैसे कि इंडेक्स ऑफ एसटीआर, मतलब अपर केस टू लोअर केस, स्लाइस मेथड, रिप्लेस और रिपीट जैसे हम और मेथड देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब सबसे पहले हम टू अपर केस और टू लोअर केस के बारे में जानते हैं, ठीक है। टू अपर केस, अब ये पता ही करता क्या है ये ना, वैसे तो यहाँ पर यू बड़ा होना चाहिए, ये ना जिसके मतलब बता रहा हूँ रुको। जैसे कि मैंने लिखा लेट ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिखा हाउ आर यू, ठीक है। अब ये पता है क्या टू अपर केस करता क्या है, ये ना जितनी भी मतलब लिखी होती है ना स्ट्रिंग, उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है, पूरे के पूरे वर्ड को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि कंसोल, एक और वेरिएबल बनाऊंगा, लेट बी इक्वल टू ए डॉट टू अपर केस, यहाँ पर जैसे टू लिखोगे ना यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर टू अपर केस, और इसके अंदर ये लगाना जरूरी है parenthesis। और जैसे हमने इसको क्या मतलब सेव किया और हम गए ब्राउजर पे, तो कुछ शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि हमने बी को डिफाइन नहीं किया। यहाँ पर हाउ आर यू कैपिटल लिखा आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग, इसको बी को प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पर हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर पहले आ रहे हैं। यहाँ पर क्या कहता है जावास्क्रिप्ट डॉट जेएस 4 पे 4 पे 4 पे हमने लिखा है, तो यहाँ पर हम हमारे पास आ गया। अब इसी के जैसे एक और होता है, अगर हमें किस हर एक चीज को ना कैपिटल में लिखना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और इसी के साथ का आता है कि टू लोअर केस, ठीक है। ये तो पता ही होगा, इसका उल्टा हो गया, हर एक चीज को ये स्मॉल में कर देता है। कंट्रोल प्लस सी, और यहाँ पर कंट्रोल प्लस बी, A1 B1, टू लोअर केस, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस एंड हाउ आर यू। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर हम B1 लिखना था, ठीक है। सेव किया और गए यहाँ पे, तो यहाँ पर जितनी भी लेटर थे ना सारे स्मॉल में आ गए। ये होता है टू लोअर केस और टू अपर केस का फायदा, ठीक है। जब हमें स्मॉल में करना होता है, स्मॉल लेटर में करना होता है तो टू लोअर केस, एंड कैपिटल में करना होता है तो हमें टू अपर केस इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है बेसिक मेथड। अब इसके बाद देखेंगे हम स्लाइस मेथड, ठीक है। स्लाइस मेथड, स्लाइस मेथड से पहले हम करेंगे इंडेक्स मेथड, ठीक है। इंडेक्स ऑफ क्या होती है? अगर हमें मैं कहूँ, इसको मैं ले आता हूँ एज इट इज। अगर मैं कहूँ कि जो ये है ना, इसको इसका इंडेक्स क्या है, एच का इंडेक्स क्या है, ए का इंडेक्स क्या है, यू का इंडेक्स क्या है, तो मैं सिंपली करूँ, इंडेक्स का मतलब क्या, नंबर। जैसे कि नीचे ऊपर क्यों हो रहा है भाई, जैसे इसका इसका एच का इंडेक्स है 0, इसका 1, इसका 2, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6 एंड 7 एंड 8, ठीक है। तो हम अगर हमें पता करना हो कि y का इंडेक्स क्या है, जैसे मैं लिखूं इसका क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो देखना क्या होगा, इंडेक्स ऑफ जो भी हमने वेरिएबल डिफाइन किया, सबसे पहले हम वही लिखते हैं, ए डॉट, उसके बाद इंडेक्स, कस जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया ना, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। जैसे कि मैं लिखूं, पहले मैं एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, बी इक्वल टू ए डॉट। अब वेरिएबल के बाद डॉट लगा कर उसके बाद हम करेंगे इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ, अब कौन सा इंडेक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले, अरे ये क्या, यहाँ पे आ जा, इसको ब्रैकेट लगा के, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, ए का, कैपिटल ए का इंडेक्स नंबर क्या है, तो मैंने किया कंट्रोल प्लस एस, और गए हम स्क्रीन पे और हमने देखा
ए का इंडेक्स बी को प्रिंट करो। अब बी का प्रिंट 3 है। कैसे 3 है? कैसे 3? क्योंकि 0 1 2 3 ए का इंडेक्स 3 है। यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि यू का इंडेक्स क्या है। तो यू का इंडेक्स आएगा हमारे पास, बी को प्रिंट कराओ तो यहाँ पर यू का इंडेक्स 8 है। ठीक है, तो इसी की तरह हम इसी के जैसे हम कर सकते हैं कि किसका इंडेक्स क्या है, यू का इंडेक्स क्या है। स्लाइस मेथड बेसिकली वो होती है ना, जैसे कि मैं लिखूं कि हाउ आर यू के अंदर जो हाउ आर यू ए आर ई को मैं अलग से लिख सकता हूँ, मतलब उस वर्ड्स को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, वो होता है स्लाइस मेथड। जैसे कि मैं एक स्ट्रिंग लिखूं लेट str इक्वल टू हाउ, नहीं सिंपल में हाउ आर यू। ओके, अब देखना क्या लिखा हूं। एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा बी, बी इक्वल टू str डॉट स्लाइस। अब इसके अंदर ये ब्रैकेट लगा के मैं लिखूंगा 3। अब 3 पे क्या है वो मैं पहले एक सोल्यूशन दिखा दूं। कंसोल डॉट लॉग बी कंट्रोल प्लस सेव, कंट्रोल प्लस एस मतलब सेव हाउ आर यू। कैसे? 0 1 2 3। ठीक है, इधर क्या लिखा है? हम्म, इधर क्या है? WARE, डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ है। कैसे स्टार्ट हुआ है? 0 1 2। अब ये 3 कहने का मतलब ये है कि ये जो तीसरा पार्ट होता है ना, जैसे कि 1 2 3, ये तीन है। 3 से स्टार्ट करो और लास्ट तक खत्म करो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3 से स्टार्ट करो और 5 तक खत्म करो तो क्या? 1 2 3 4 5, तो 5 - 1 ये लास्ट में से एक माइनस करेगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 आ रहा है ना, तो 5 - 1 4, तो ये सिंपली आर को छोड़ देगा, इतने पार्ट को छोड़ देगा, और 0 1 2 3 इतने पार्ट को वो प्रिंट कर देगा। अब मैं करूँ कंट्रोल प्लस एस एंड इधर जाऊं तो यहाँ पर क्या? WA। ठीक है, WA आया। कैसे आया? क्योंकि मैंने 3 से स्टार्ट किया, 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट किया, ये छोड़ गया, ये छोड़ दिया इसने, और 5 जी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आर को छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट इंडेक्स होता है ना, ये जैसे मैंने इसको इसके अंदर से 1 माइनस हो जाएगा, तो इसके बाद ये हट गया, ये हट गया, तो डब्ल्यू यही बचा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 और 5, तो बताना क्या आएगा? तो 1 को कंडीशन करेगा, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो ये 5 - 1 4 इतने पार्ट को वो गैप कर देगा और इसको HOWA को प्रिंट कर देगा। ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं 1 ही ले लूं। अगर मैंने पुट ही 1 किया तो ये पूरा पूरा डिस्क पूरा पूरा करेगा। ठीक है, पूरा पूरा क्यों किया? क्योंकि भाई 1 से स्टार्ट किया, खत्म कहा मैंने नहीं बोला। अगर हाँ मैं बोलूं कि भाई तू 3 से 2 से स्टार्ट कर, ठीक है, 2 से स्टार्ट कर, तो वो ओ से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक जाएगा। ओ से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक जाएगा। यहाँ पे मैं बोल दूं भाई 2 से स्टार्ट कर और 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक तू जा। 7 क्यों लिखा? क्योंकि ये 7 - 1 6 होगा, तो इसको काउंट नहीं करेगा, वाई को काउंट नहीं करेगा। वाइट के पीछे जो है उसको काउंट करेगा, ये इधर से लेके यहाँ तक काउंट करेगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस एंड जस्ट गो आउट, ये। ठीक है, तो ये होता है स्लैश मेथड का, बीच की वर्ड्स को बाहर निकाल कर वो प्रिंट करता है। ठीक है, लेकिन एस टी आर करूं तो ये हाउ आर यू रहेगा। कैसे हाउ रहेगा? गाइस स्लाइस मेथड जो होता है वो न्यू स्ट्रिंग हमें प्रोवाइड करता है, पिछली स्ट्रिंग को वो एज इट इज छोड़कर वो अपना न्यू स्ट्रिंग बनाता है, उसके बाद हमें रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये मत समझना कि उससे जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसके अंदर ही ये वर्ड्स को उठा दे रहा है, नहीं ऐसे नहीं कर रहा, वो उस वर्ड्स के अंदर एक न्यू स्ट्रिंग बना रहा है। जैसे कि एसटीआर के अंदर वो स्लाइस मेथड जो किया हमने, वो न्यू स्ट्रिंग बनाकर वो हमें रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये है स्लाइस मेथड। ठीक है, यहाँ पर मैं और भी एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। इसको यहाँ पर 9 से। ओके, तो हम पहले ऐसे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 आर से लेके 5 6 7 8 9 यू तक, मतलब यू को छोड़ेगा, वाई से करेगा। आर से लेके वाई, आर ही वाई आंसर आएगा।
REYO, क्यों कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 9 यहाँ पे है तो यू को नहीं करेगा, यू से इधर, तो ये ठीक है। REYO, ओके। तो ये है स्लाइस मेथड, ठीक है। मतलब इसमें ये मत समझना कि वो इसी स्ट्रिंग के अंदर से ले रहा है, ठीक है। ले तो इसी स्ट्रिंग के अंदर से ले रहा है, बट ये न्यू अपना स्ट्रिंग बनाता है, उसके बाद हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब स्लाइस मेथड के जैसा एक रिप्लेस मेथड होता है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट, इसको भी कमेंट करो सर। रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? उस जगह पे किसी कुछ और को लिख दो, ठीक है। जैसे कि लेट आर ई पी रिप्लेस इक्वल टू str डॉट रिप्लेस एंड ब्रैकेट। अब हाउ के जगह वेयर, अब मैं कहूंगा भाई तू ना रुक, हाउ की जगह तो प्रिंट कर दे वेयर, WHERE, ओके। ये कैपिटल रखते हैं ताकि अच्छा रहे ये। कंट्रोल प्लस एस, सेव, एच कहाँ क्या, सेव, ब्राउजर पे गए, और क्या था बी, आर ई था। रिप्लेस किया तो वेयर आर यू, पहले क्या था हाउ आर यू, मैंने हाउ को रिप्लेस किया वेयर के साथ, तो ये है मतलब रिप्लेस मेथड, ठीक है। इसके अंदर तो चाहे हम, मैं करूँ तो एक और, यहाँ पर वेयर आर यू हाउ आर यू के जगह यू को करूँगा, वाई ओ यू को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, और ये गए तो यहाँ पर आर ई पी, और यहाँ को छोड़ दिया वेयर, यहाँ पे ले दिया, ठीक है। क्योंकि मैंने यू को किया वेयर से रिप्लेस, तो ये है रिप्लेस मेथड, ठीक है। ये रिप्लेस करने के लिए काम आता है। ये सब छोटे छोटे मेथड्स ना, जब हम मतलब बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं उस उधर बहुत काम आती है, ठीक है। उसी के जैसा एक और होता है रिपीट मेथड, ठीक है। अब रिपीट मेथड्स क्या होती है, रिपीट नाम से क्लियर हो रहा होगा, पर फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी, repeat method and control plus v, ठीक है। अब देखियो क्या होता है, let repeat, स्पेलिंग रॉन्ग है तो ये मत जाना, ठीक है। मैं वेरिएबल लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, रिपीट को str डॉट रिपीट को दे आ गया, यहाँ पर मैं 3 कर दूं, और यहाँ पर कंट्रोल प्लस एस, सेव एंड ब्राउजर, REPEAT, हाउ आर यू, हाउ आर यू एंड हाउ आर यू, ये 3 टाइम्स रिपीट कर दिया इसने। मतलब जो स्ट्रिंग को हम रिपीट कराना चाहते हैं उधर बस एक लिखना है रिपीट मेथड, और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हम जितनी बार रिपीट करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखूँ 66 बार कर दे, 66 टाइम कर दे रिपीट, तो जैसे हम यहाँ के REPEAT रिपीट मेथड, तो ये 66 टाइम्स ने कर दिया। इसको 1000 100 जितनी मर्जी बार तुम कर सकते हो, ठीक है। गलती हो गई रे, अरे कैपिटल नहीं आओ, रिपीट कितनी टाइम्स हो गया, 100 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो ये है, अब इसके अंदर 1000 100 जितनी मर्जी बार कर सकते। यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ, जावा कोडर, एंड जस्ट सिंपली मैं यहाँ पर 1000 10,000 5000 जितनी मर्जी बार, ठीक है। रिपीट क्या है, रिपीट तो वेरिएबल है, ठीक है। मैंने वेरिएबल बनाया, यहाँ पर कुछ और भी वेरिएबल आ सकता था, ये मत समझना कि यहाँ लिख दिया यहाँ, नहीं, यहाँ पर रिपीट क्यों लिखा है, रिपीट जो ये वेरिएबल है और ये है मेथड। यार मैं इसको चेंज करके बताऊंगा एक बार, ठीक है। आर है, ये वेरिएबल हो गया, वेरिएबल के अंदर ये सब कुछ स्टोर हो रहा है।
सिंपली यहाँ पे करूँगा आर, और ये हमारे पास जावा कोडर की 1000 टाइम्स रिपीट हो गई। ठीक है, तो इसी की वजह से हम कर सकते हैं और भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं खुद से। ठीक है, 1000 टाइम्स ज़्यादा हो गया। तो ये था हमारे पास रिपीट मेथड, कंट्रोल+S। अब बाकी सब ऑल डन है, आज का पूरा सेशन सही हो गया। और हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा? हमने देखा एक रिपीट मेथड, रिप्लेस और स्लाइस मेथड। इसके अंदर स्लाइस मेथड को एक बार और ध्यान से देख लेना। वो वो उसके उसके अंदर स्लाइस मेथड के अंदर बेसिकली होता ये है कि उस जो हमने एक स्ट्रिंग लिखा, उस स्ट्रिंग के अंदर कोई वर्ड्स को बाहर निकाल देता है, लेकिन वो वर्ड्स जो बाहर निकालता है वो न्यू स्ट्रिंग बना के देता है, पुराने वाले स्ट्रिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इंडेक्स देखा, इंडेक्स कैसे निकालते हैं, जैसे हाउ आर यू, हाउ का इंडेक्स क्या होता है, वो सब हम निकाल सकते हैं। स्ट्रिंग मेथड्स काफी कुछ देखा, उसमें स्टेटमेंट देखा। ठीक है कि हर एक केस के बाद ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, सारे के सारे स्विच रन होने लगेंगे। ठीक है, तो यही था आज का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।